बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट MKT 624 की। सबसे पहली चीज हमारा इंट्रोडक्शन है जी, अंडरस्टैंडिंग ब्रांड्स। ब्रांड्स क्या होते हैं? ब्रांड सिंपली जो है, अगर हम बात करें तो नाम को कहते हैं, पहचान को कहते हैं। कोई भी बिजनेस जब अपना नाम रजिस्टर्ड करवाता है तो वो उसका नाम ही ब्रांड बनता है। लेकिन हम जो ब्रांड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम बेसिकली ऐसी चीजों के लिए ब्रांड की टर्म यूज करते हैं जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड वाइज हो, ठीक है, रियलिस्टिक हो। उनके लिए हम ब्रांड का वर्ड यूज करते हैं। जहां पर लिखता है ब्रांड मैनेजमेंट इज इट्स प्रेजेंट इंटीग्रेटेड फॉर्म हैज कम इनटू लाइमलाइट एंड फोकस ओवर द लास्ट 20 years। पिछले 20 साल में ये ब्रांड का कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले नहीं था। बात करेंगे व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट। वेल, all known from from our study of the basic marketing course and also the consumer that a name, term, sign, symbol, design, or combination of them intended to differentiate one product from the those of the competitors। ये जी आपकी ब्रांड की डेफिनेशन है। कोई भी नाम, कोई डिजाइन, कोई सिंबल, कोई भी कॉम्बिनेशन, वो जो कि अब डिफरेंशिएट करता है आपको आपके कंपटीटर से, तो उसको हम ब्रांड कहते हैं। ब्रांड केम इनटू बीइंग। We also know that brands have been around for as long as we can look back into the modern business management. However, we need to have a distinct understanding of how brand management came into being in its present form। इस चीज को फिर अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक प्रॉपर सब्जेक्ट बनाया गया जिसे ब्रांड मैनेजमेंट कहा गया। अब इसमें क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री ट्रैक मोर प्लेयर्स हु अलोंग विद द एग्जिस्टिंग। क्यों जरूरत पेश आई, वो ये बता रहा है कि जब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, नए से नए प्लेयर्स आने शुरू हुए, तो उससे क्या, उससे ना ब्रांड कम्प्लेक्स होते चले गए, बढ़ते चले गए, ज्यादा होते चले गए। तो फिर ये जरूरत पेश आई कि कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि हमें सिखाए कि ब्रांड मैनेजमेंट है क्या। जी, ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल फंक्शन स्ट्रक्चर है। मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग एडमन मैनेजर। तीन तरह की पोस्ट होती है जी मार्केटिंग के हवाले से। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजिंग हुई। मार्केटिंग में प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एडमन, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट बी यानी कि प्रोडक्ट वाइज मैनेजर्स हैं। ब्रांड मैनेजर प्रोडक्ट ए, ब्रांड ए सेल्स मैनेजर ब्रांड बी, एंड सो ऑन। इस तरह से एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। जिस तरह आप देख लें कि सर्विस है, सर्विस के आगे एंड्योर जो है वो सर्विस का सब ब्रांड है। हायर कंपनी है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, एसी वगैरह हैं, ठीक है। उन्होंने इसी का एक और ब्रांड मार्केट में मुतारिफ करवा दिया। उसका नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहा, लेकिन खैर चलें, ये एक ही प्रोडक्ट के अंदर, ये एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स भी होते हैं। नेक्स्ट आ गया फंक्शंस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अच्छा, सबसे पहले आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव इट। ये किस तरह से चल रहा है, यहाँ पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। डेवलप अ लॉन्ग रेंज कंपैरेटिव स्ट्रेटजी फॉर टू फोकस ऑफ द ब्रांड सक्सेस ऑफ ब्रांड। ब्रांड को बेहतर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, कंपेटिटिव पॉलिसी बनाना। फिर प्रिपेयर एंड कोऑर्डिनेशन विद द सेल्स पर्सनल सेल्स फोरकास्ट एंड डिटेल द सेम इनटू मार्केटिंग प्लान्स एंड बजट। यानी कि सेल्स फोरकास्ट और फिर से
मिक्स करना, मर्ज अप करना मार्केटिंग प्लान्स में और बजट में। ये में ब्रांड मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। वर्क विद एडवर्टाइजिंग एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज टू डेवलप advertising copy communication strategies and plans for execution of advertising and promotional campaign। क्या है कि वर्क विद एडवर्टाइजिंग एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज टू डेवलप एडवर्टाइजिंग कॉपी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, के दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ मिलकर काम करना, ये ब्रांड मैनेजमेंट है। स्टिमुलेट सपोर्ट ऑफ द ब्रांड अमंग द सेल्स फोर्स एंड ट्रेड मेंबर्स। सिमुलेट करना ब्रांड को सेल्स फोर्स और ट्रेड मेंबर्स के दरमियान। गैदर इंटेलिजेंस ऑफ ब्रांड परफॉर्मेंस। आगे कुछ इतना नहीं है। वाई सो मच टॉक अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट की टॉक इतनी क्यों हो रही है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो जो बिजनेसेस लार्ज होते जा रहे हैं, उनकी कंप्लेक्सिटी इंक्रीज हो जा रही है, तो फिर अल्टीमेटली अब देखिए, एक एक बिजनेस के 10 10 12 12 बिजनेस यूनिट्स हैं, और वो 12 के 12 ही ब्रांड्स में हैं, नाम है उनका। अल्टीमेटली उसके लिए भी प्रॉपर उस ब्रांड को, उस नाम को मैनेज मैनेज करने के लिए किसी ना किसी मैनेजर की, किसी ना किसी स्टाफ मेंबर की, या किसी ना किसी टीम की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, असल जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लेसन लेसन नंबर 2 से है, इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे तरतीब से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रांड वैल्यू एंड पावर। ब्रांड वैल्यू और पावर क्या होती है? हर ब्रांड की अपनी एक वैल्यू है, अपनी पावर है। अब देखिए, मार्केट में जाए, जॉगर्स में एंड्योर और सर्विस का कोई मुकाबला नहीं किसी कंपनी का। उसके पास एक कंपैरेटिव एज है। वो एज क्या है कि लोग अगर जॉगर्स बाय करना चाहे तो उन्हें पता है कि हमें सर्विस के आउटलेट पे जाना है। सॉरी। और अगर अच्छे जूते बाय करने हैं, यानी कि ड्रेस शूज लेने हैं, क्वालिटी वाइज लेने हैं और स्टैंडर्ड वाइज लेने हैं, वैरायटी होनी चाहिए, तो हमें बोरजान पे जाना है। अब सबसे एक्सपेंसिव जो ड्रेस शूज है वो बोरजान के हैं। उससे भी एक्सपेंसिव है, लेकिन रूटीन वाइज सबसे एक्सपेंसिव बोरजान है। लेकिन उसकी शूज की क्वालिटी भी आउटस्टैंडिंग होती है। फिर उनकी रिप्लेसमेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऑल ब्रांड्स आर इंटेंडेड टू बिकम ग्रेट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड पावर। सम सक्सीड एंड सम डू नॉट। हर ब्रांड अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है और पावर हासिल करना चाहता है। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते। आगे हमारे पास है प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पिम्स। क्या होता है? ब्रांड विद मार्केट शेयर 40% जनरेट 3 times एज मच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज दोज विद शेयर ऑफ ओनली 10%। जिसका मार्केट शेयर 40% से प्लस है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 टाइम ज्यादा अर्न कर रहा है एज कंपेयर टू द मार्केट शेयर, द कंपनी हुज मार्केट शेयर 10%। अब देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो बेवरेजेस हैं, उनमें 90 to 95% शेयर सिर्फ पेप्सी और कोक है। बाकी इतनी बेवरेजेस हैं, लेकिन उन सब का मिला के भी 5 to 7% शेयर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है पेप्सी और कोक का। नेक्स्ट आगे वो एग्जांपल्स दे रहे हैं। ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी पे रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं। बड़ा हॉट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी हेल्प अस डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। अब ब्रांड इक्विटी बेसिकली क्या होती है कि ये क्वालिटी, रेप्यूट, लॉयल्टी, ये चीजें मिलके आपकी ब्रांड इक्विटी बनाती हैं। आप क्वालिटी बहुत अच्छी बना रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट रिलायबिलिटी है प्रोडक्ट की,
आपकी रिप्यूट अच्छी है, और फिर जो कस्टमर्स हैं आपके वो आपके साथ लॉयल हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। जी है जी। ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जिसका, दूसरा टर्न प्रोडक्ट इनटू ब्रांड, प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना, फिर मैनेज ब्रांड, फिर जनरेट प्रॉफिट, और फिर एट द एंड बिल्ड ब्रांड। ये पूरा ब्रांड मैनेजमेंट का एक वो है, सॉरी, प्रोसेस है। अच्छा, इस प्रोसेस में टर्न प्रोडक्ट इनटू ब्रांड सेकंड स्टेप जो है, हम नीचे ये तफसील बताएगा, लेकिन मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज हमारे पास नेम ऑफ द प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है, ये बहुत मैटर करता है, और यही नाम फिर आपकी पहचान भी बनता है। अब देखें, जितना अच्छा और जितना इजी नेम होगा उतना लोगों की जुबान पे जल्दी आएगा। नाम ही आपकी वर्थ बनाने और खराब करने में बड़ा अमल दरामद होता है। कैसे? शायद नाम आपने सुना हो कंकोडिया कॉलेजेस का। कंकोडिया नाम है जो केटू के ऊपर उन्हें वो बनाई हुई है, केटू की चोटी पर है, जो हेलीपैड बनाया हुआ है ना, उसे कंकोडिया कहते हैं। अब ये कॉलेज ने अपना नाम रखा, लेकिन ये बहुत टफ और टेक्निकल नेम है। तो इस ये नाम भी इस कॉलेज की सक्सेस में बहुत बड़ी रुकावट है। इसके बारह अपेक्स, एस्पायर, सुपीरियर, ये बड़े सिंपल नेम है। फिर आगे आ जाए टर्न प्रोडक्ट नो ब्रांड। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी आपका ब्रांड बन जाती है। जिस तरह मैंने आपको उसकी मिसाल दी, सर्विस में जॉगर की सर्विस हर तरह की शूज बनाता है, लेकिन उसका ब्रांड जॉगर्स है। नेक्स्ट हमारा मैनेज ब्रांड और जनरेट प्रॉफिट्स, ये चीजें फिर रूटीन वाइज आ जाती हैं। फिर लेसन नंबर 3 हमारे पास आता है ब्रांड मैनिफेस्टेशंस फंडामेंटल्स। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।